हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसका टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। ये जो हमारे टारगेट 50 सीरीज है ना, इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस सीरीज की हेल्प से आप पीपीपी के एग्जाम में मिनिमम 50 नंबर लेकर आ पाओगे और पीपीपी के एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो इस सीरीज को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर फॉलो करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे जो कि आपको जीआईबी एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेंगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक के ऊपर जाइए और आपको ये फ्री ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज हम मेनली 3 अकाउंट्स के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के साथ। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जिसको एक सिंगल पर्सन जो है वो रन कर रहा होता है और सिंगल पर्सन ही इसको ओन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए अमित नाम का एक पर्सन था। ठीक है, उसने यहाँ पर एक बिजनेस एंटिटी स्टैब्लिश की ताकि वो अपना बिजनेस कर पाए। अब बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है वो अमित इन्वेस्ट कर रहा है। बिजनेस की जितने भी एसेट्स हैं उसके ऊपर अमित की ऑनरशिप है। ठीक है, और बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है वो अमित के पास जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस एंटिटी है ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है और ये जो अमित है वो प्रोप्राइटर है। ठीक है, अब देखो लॉ की नजर में अमित और ये जो बिजनेस एंटिटी है उसके बीच में कोई भी लीगल डिफरेंस नहीं है। लॉ की नजर में अमित और ये जो बिजनेस एंटिटी है वो सिंगल पर्सन है। क्या है? सिंगल पर्सन है। इसीलिए जो अमित है ना, वो इस बिजनेस की जितने भी डेट्स हैं उसके लिए पर्सनली जो है वो लाइबल होगा। ठीक है, अब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का अकाउंट होता है ना, इसको बैंक इंडिविजुअल अकाउंट के तौर पर ट्रीट करता है। ठीक है, हालांकि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करवा सकती है। हालांकि जो अमित है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, पर अमित जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम पर सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता है। ठीक है, जब यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का अकाउंट ओपन किया जाता है तो वहां पर कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है और इस फॉर्म को ना किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर खुद को रजिस्टर करवाने की जरूरत भी नहीं होती है। अब बात करेंगे रूल्स फॉर ओपनिंग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अकाउंट। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले देखो, अकाउंट ओपनिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर प्रोप्राइटर जो है वो साइन करता है। ठीक है, पर हालांकि जो प्रोप्राइटर है वो साइन तो करता है, पर जो साइन है ना वो फॉर्म के नेम पर होने चाहिए। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो फॉर्म के नेम पर होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में प्रोप्राइटर अपना साइन कर देता है। प्रोप्राइटर एक डेक्लेरेशन भी सबमिट करवाता है बैंक को जिसके अंदर वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता है और बताता है कि जो डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिजनेस के जितने भी चेक्स हैं उसके ऊपर साइन करता है प्रोप्राइटर, पर जो साइन है वो फॉर्म के नेम पर किए जाते हैं। यानी कि जो चेक है वो फॉर्म के नेम पर होना चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए? सबसे पहले करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसके ऊपर प्रोप्राइटर के साइन होने चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड जिसके ऊपर प्रोप्राइटर के साइन होने चाहिए, प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन लेटर एज पर बैंक फॉर्मेट, और एडिशनली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं प्रोप्राइटर के। ठीक है, अब बात करेंगे रूल्स फॉर ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चला रहे होते हैं और मिलकर ओन करते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या है? सबसे पहले अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है तो कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बैंक को देनी होगी। ठीक है, उसके बाद जितने भी यहाँ पर पार्टनर्स हैं, है ना, वो यहाँ पर फॉर्म के बिहाफ पर साइन करते हैं। है ना, फॉर्म के लिए और फॉर्म के बिहाफ पर साइन करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वो साइन तो करेंगे पर वो फॉर्म के लिए और फॉर्म के बिहाफ पर, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर साइन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चेक पेबल है फॉर्म को, है ना, कोई चेक है जिसकी पेमेंट फॉर्म को होनी है,
तो उसको किसी भी पार्टनर या फिर एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, उसको पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट में ही क्रेडिट किया जा सकता है। अगर किसी भी पार्टनर ने स्टॉप ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन दे दी बैंक को कि भाई इस अकाउंट के ऑपरेशन को स्टॉप कर दीजिए, तो अकाउंट को स्टॉप कर दिया जाता है इमीडिएटली, ठीक है। और उसको रिज्यूम तभी किया जाता है अगर सारे पार्टनर्स राजी हों, सारे पार्टनर्स परमिशन दे, ठीक है। पार्टनर जो है वो म्यूचुअल एजेंट के तौर पर काम करते हैं, है ना। वो कोई भी काम करे, है ना, उसके लिए फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है और बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर दो पार्टनर है, अमित और सुमित, तो अमित कोई काम करेगा तो इसके एक्शन के लिए सुमित भी रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर्म भी रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं, फॉर्म के भी और दूसरे पार्टनर्स के भी, ठीक है, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर क्यों ना हो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट को ओपन करने के लिए? सबसे पहले करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, ठीक है। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए। पार्टनरशिप लेटर, जिसके ऊपर सभी मेजर पार्टनर जो है वो साइन करेंगे पर्सनल कैपेसिटी के अंदर। ध्यान रखना कि जो पार्टनरशिप लेटर है ना, उसके अंदर बताया जाता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सभी पार्टनर्स का नेम्स और एड्रेस क्या है, और अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, और इसको ना मेजर पार्टनर्स पर्सनल कैपेसिटी के अंदर साइन करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड यानी कि जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर बैंक को दिखाया जाता है और सर्टिफाइड कॉपी जो है वो सबमिट करवाई जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन और स्पेसिमेन सिग्नेचर्स लिए जाते हैं सभी पर्सन के जिनको ऑथराइज किया गया है अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, और उनकी डेजिग्नेशन को भी नोट किया जाता है। पैन कार्ड लिया जाता है और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं पार्टनर्स के, ठीक है। अब बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की खासियत क्या है, यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो पर्सनली फॉर्म के डेट्स के लिए, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फॉर्म की डेट को पे करने के लिए उनकी पर्सनल एसेट्स को भी सोल्ड किया जा सकता है। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, ये कंपनी के जैसे होती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो कि यहाँ पर एलएलपी के जितने भी एक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। जो ईच पार्टनर है वो एलएलपी का एजेंट है, पर बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। यानी कि अगर एक पार्टनर एजेंट के एलएलपी के बिहाफ पर कोई काम करेगी, ठीक है, अगर कोई पार्टनर एलएलपी के बिहाफ पर कोई काम करेगा, तो जो एलएलपी है वो तो रिस्पॉन्सिबल होगी उसके एक्शंस के लिए, पर बाकी पार्टनर्स जो है वो नहीं, ठीक है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और वो एलएलपी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते। अब रूल्स क्या है अकाउंट को ओपन करने के? सबसे पहले देखो, अगर अकाउंट ओपन करना है तो एक रेजोल्यूशन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो पास करेंगे, ठीक है। एलएलपी एक कॉर्पोरेट पर्सन होती है, इसीलिए पार्टनर्स में अगर चेंज आता है ड्यू टू रेजिग्नेशन और डेथ, तो इस एलएलपी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो कंटिन्यू रहता है, चाहे उसका डेबिट बैलेंस क्यों ना हो, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि ऑथराइज सिग्नेटरीज में चेंज आता है, ऑथराइज सिग्नेटरीज आपने बदल दिया है, तो वहां पर न्यू रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, और वो रेजोल्यूशन बैंक को भी देने की जरूरत है, ठीक है। पार्टनर जो है वो एलएलपी के ऑब्लिगेशंस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन होंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, जिसके ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और ऑथराइज सिग्नेटरीज के साइन होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। एक रेजोल्यूशन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो पास करेंगे, ये रेजोल्यूशन बताएगा कि कैसे बैंक अकाउंट को ओपन किया जाएगा और डेजिग्नेटेड ऑथराइज सिग्नेटरीज कौन है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, है ना। पैन कार्ड लिया जाएगा और एडिशनल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाएंगे। तो ये थे आपके 3 अकाउंट्स, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस जो है वो कर लिया है। कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे समरी के, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तो कोई भी लीगल डिस्कशन नहीं होता है प्रोप्राइटर और फॉर्म के बीच में, ये इंडिविजुअल अकाउंट होता है, और इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है फॉर्म के नाम पर। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन लेटर और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। पार्टनरशिप की बात करें तो देखो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सभी पार्टनर्स जो है फॉर्म के बिहाफ पर या फॉर्म के लिए काम करेंगे, ठीक है। और अगर फॉर्म को कोई चेक पेबल है तो इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, है ना। अगर ऑपरेशन को स्टॉप करने का नोटिस दे दिया गया है तो अकाउंट को स्टॉप कर दिया जाएगा इमिडिएटली, ठीक है। और पार्टनर जो म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सीक्रेट पार्टनर्स के भी,
डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिफाइंग सिग्नेचर कार्ड, पार्टनरशिप लेटर ओरिजिनल, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ऑफ ऑथराइज्ड पर्संस, पैन ऑफ द फर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये सिर्फ मैं आपको समरी याद करवा रहा हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो डिजिग्नेटेड पार्टनर्स वो यहाँ पर एलएलपी के सारे एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हर पार्टनर जो है वो एलएलपी का एजेंट होता है, पर बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, इसीलिए जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। अकाउंट जो है कंटिन्यू रहता है, चाहे यहाँ पर पार्टनर्स में चेंज क्यों ना आ जाए। ठीक है, और न्यू रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है अगर ऑथराइज सिग्नेटरीज में किसी भी तरह का चेंज आता है तो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, पैन कार्ड और केवाईसी डॉक्यूमेंट। ओके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statements are completely correct regarding the operation rules, mandates and document collection for a limited liability partnership bank account? तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बैंक अकाउंट है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला देखो, अकाउंट ओपनिंग एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स अ फॉर्मल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। बिल्कुल करेक्ट है कि अकाउंट ओपन करना है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स आर हेल्ड पर्सनली अनकंडीशनली लाइबल फॉर ऑल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड डेट्स अकुमुलेटेड बाय द एलएलपी। गलत है, क्योंकि पार्टनर्स पर्सनली लाइबल नहीं है एलएलपी के डेट्स के लिए। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड जो है वो लिया जाएगा, है ना, जिसके ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और ऑथराइज सिग्नेटरीज के साइन होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरीज में किसी भी तरह का चेंज आता है तो फ्रेश रेजुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद बैंक जो है पैन कार्ड भी लेगा, है ना, एलएलपी का, साथ के साथ एडिशनल केवाईसी डॉक्यूमेंट भी लेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। उसके बाद अनलाइक स्टैंडर्ड पार्टनरशिप, एलएलपी अकाउंट cannot be opened if does not possesses a certified copy of partnership letter signed in a personal capacity। ठीक है, तो देखो ये जो पार्टनरशिप लेटर है ना, इसकी जरूरत पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पड़ती है। ठीक है, और एलएलपी के केस में इसकी जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। ध्यान रखना है आपको, ये जो पार्टनरशिप लेटर है जिसको पर्सनल कैपेसिटी के अंदर साइन किया जाता है, इसकी जरूरत पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट ओपन करते वक्त होती है, एलएलपी के केस में नहीं होती है, क्योंकि वहां पर तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काम आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी, चौथी और पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहला देखो, partnership letter must be signed by all major partners in their personal capacity rather than फॉर्म्स ऑफिशियल से। बिल्कुल करेक्ट है, जो पार्टनरशिप लेटर है उसके ऊपर सभी मेजर पार्टनर जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में साइन करेंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द फॉर्म मस्ट बी मैंडेटली ऑब्टेन अलोंग विद नेसेसरी केवाईसी डॉक्यूमेंट। बिल्कुल करेक्ट है कि पैन कार्ड लिया जाएगा, नेसेसरी केवाईसी डॉक्यूमेंट भी लिए जाएंगे। सॉरी, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड और करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर जो सीनियर मोस्ट पार्टनर है फॉर्म के, यानी कि जो सबसे सीनियर पार्टनर है वही साइन करेंगे, सभी पार्टनर्स को साइन करने की जरूरत नहीं होती है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड और करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर सभी मेजर पार्टनर जो है वो साइन करेंगे, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। पार्टनरशिप लेटर मस्ट एक्सप्लिसिटली कंटेन द नेचर ऑफ बिजनेस, नेम्स, एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, इंस्ट्रक्शन फॉर अकाउंट ऑपरेशन। बिल्कुल करेक्ट है, पार्टनरशिप लेटर के अंदर बिजनेस की नेचर के बारे में लिखा होता है ना, साथ ही साथ पार्टनर्स के नेम्स और एड्रेस के बारे में लिखा होता है, और अकाउंट ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फॉर्म बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखो, एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है मिस सुनीता, वो एक गारमेंट बिजनेस जिसका नेम है वस्त्र क्रिएशन को एस्टैब्लिश करना चाहती है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। वो बैंक ब्रांच में अप्रोच करती है ताकि वो करंट अकाउंट ओपन कर पाए अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करने के लिए, है ना, ऑनरशिप स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट कंट्रोल और जो करेक्ट ऑपरेज है बैंक की, है ना, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग वो क्या रहेगी। ठीक है, बेसिकली आपको ये बताना है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है ना, उसका ऑनरशिप स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास होगा और बैंक की करेक्ट अप्रोच क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ये कह रहा है कि बिजनेस
सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम मिस्टर सुनीता, ये गलत है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी देख लो, बैंक मस्ट वेरीफाई फॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन बिफोर ओपनिंग द अकाउंट। पहली बात तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते ही नहीं, ठीक है। बिजनेस रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर टू ऑपरेट, तो देखो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत पड़ती है एलएलपी के अंदर, इसके अंदर नहीं पड़ती, इसके अंदर तो एक ही पर्सन होता है। और बैंक यहाँ पर पार्टनरशिप लेटर जो साइन करेंगे ऑल मेजर स्टेक होल्डर्स उनको वेरीफाई करेगा। तो देखो पार्टनरशिप लेटर तो पार्टनरशिप फॉर्म में साइन किया जाता है। उसके बाद जो लाइबिलिटी है मिस सुनीता की वो लिमिटेड है, लिमिटेड टू हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि उसने जो जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है ना उसके इक्वल उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। जो बैंक है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, पर करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो बैंक है वो सिर्फ उसके जो पर्सनल सेविंग अकाउंट क्रेडेंशियल्स है उसका यूज करके अकाउंट ओपन जो है वो कर सकते हैं। या फिर जो मिस सुनीता है वो सिंगल ऑनर है विद कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फॉर्म, और बैंक मस्ट एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर एंड ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो मिस सुनीता है वो यहाँ पर सिंगल ऑनर है बिजनेस की, उसी का पूरा कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर। बैंक जो है पहले तो सोल प्रोप्राइटर की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करेगी, फिर ये भी पता लगाएगी कि जो फॉर्म है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गए होंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है edutab.in, वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको हमारे यहाँ पर सारे के सारे जेईई कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप पूरा डिटेल में बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, आईएफएस का, पीपीबी का, एएफएम का और आरबीडीएम का। तो आप हमारे इंडिविजुअल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।